सतर्कता और चालाकी, इन बातों के साथ जानवर जंगल में सरवाइव करते हैं। इसके बावजूद जंगली जानवर हर पल खतरों के साए में घूमते रहते हैं। इस जंगली पर्यावरण में आने वाला खतरा किसी भी तरफ से आ जाए, यह तय करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। घनी झाड़ियों के बीच छुपा भैंसा को शेर दिख जाता है, जिसके बाद भैंसा वहां से जाने लगता है, मगर यह शेर भी उसके पीछे पीछे आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह भैंसा 425 किलो से 870 किलो तक का हो सकता है। शेर को पीछे आता हुआ देख भैंसा शेर पर हमला कर देता है। शेर भैंसे से बचकर इस पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी भैंसे की नज़र बाकी शेरों पे भी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3 शेर होते हैं। इन 3 शेरों के मौजूदगी के बावजूद अफ्रीकन भैंसा इन शेरों से उलझ जाता है। शेर भैंसे को काबू करने के लिए मौके का इंतजार करते हैं, मगर भैंसा हार मानने को तैयार नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, यह भैंसा कई बार शेरों पर हमला करते देखा गया है। कुछ देर की भिड़ंत के बाद एक शेर भैंसे के पीछे आता है, तो दूसरा शेर दूसरी ओर। तीनों शेर मिलकर इस भैंसे को घेर लेते हैं, जिसके बाद पीछे वाला शेर इस भैंसे को पकड़ लेता है। मैं आपको यह बता दें, ये तीनों भाई कई बार भैंसों का शिकार कर चुके हैं। तीनों शेर मिलकर इस भैंसे के ऊपर टूट पड़ते हैं। भैंसा मदद की पुकार लगाता है। अब इन तीनों भाई से इस भैंसे को कोई नहीं बचा सकता। बात जब शिकारी की हो, तो शेर का कोई मुकाबला नहीं होता। यहाँ भी यह शेर बारिश के मौसम में शिकार पे निकला होता है, तभी इसकी नज़र इस वर्थॉग पे पड़ जाती है, जिसके बाद यह शेर धीरे धीरे कर इस वर्थॉग की ओर बढ़ता है। अचानक शेर और वर्थॉग आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद खतरा महसूस होते ही वर्थॉग वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही शेर भी उसके पीछे जाता है और उसे जाकर दबोच लेता है। वीडियो में आप देख सकते हो, यह शेर कीचड़ में इस वर्थॉग को बुरी तरह पकड़ लेता है। शेर वर्थॉग को गर्दन की ओर से पकड़े रखता है। शेर को शिकार करता देख हायना भी शेर की ओर बढ़ने लगता है। कीचड़ में लिपटा हुआ शेर अपनी पकड़ को और मजबूत करता है। वर्थॉग तड़पता है, वह जोरों से अपने पैरों को झटपटाता है, मगर उसकी यह कोशिश नाकामयाब होती हुई नजर आती है। कई देर की छटपटाने के बाद आखिरकार यह वर्थॉग कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन इतनी देर की शोर की वजह से यहाँ घूमने वाले और भी हायना अलर्ट हो जाते हैं और वह इस शेर को शिकार करते हुए देख लेते हैं। शेर अपने खाने को लेकर कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, जिस वजह से वह शिकार को एकांत में लेकर जाते हैं। हमने और आपने शेर और हायना की कई लड़ाइयाँ देखी है। इनकी लड़ाई का कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ होने वाला होता है कि तभी शेर वर्थॉग को लेकर यहाँ से चला जाता है। हायना को कमजोर समझने वाले आने वाले क्लिप को जरूर देखें। हरे भरे मैदानों के बीच टोपी एंटीलोप का झुंड आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ हायना आ जाता है। वह इस टोपी एंटीलोप के पास आते ही उस पर हमला बोल देता है, जिसके बाद टोपी एंटीलोप वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह टोपी हरी घास वाले चरागाहों में रहना पसंद करते हैं। भागते भागते हायना टोपी की गर्दन से कुछ मांस को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद टोपी यहाँ से भागता है और जख्मी हालत में दूर खड़ा होकर इस हायना को देखता है। सच तो ये है, इस थोड़े से मांस के टुकड़े से इस भुक्कड़ हायना का पेट नहीं भरने वाला। वह फिर एक बार यहाँ बैठे किसी और टोपी को अपने निवाले में शामिल करने पहुँच जाता है। इस बार यह हायना इस टोपी को बचने का मौका नहीं देगा, वह उसे पूरी ताकत से पकड़े रखता है, जिसके बाद बाकी एंटीलोप यहाँ से भागने लगते हैं। हायना टोपी को पैर से पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे गिराने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ही हायना टोपी को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। बाकी हायना भी यह शिकार होते हुए देख लेते हैं और वह भागकर इस शिकार की ओर आने लगते हैं। अभी टोपी संघर्ष कर ही रहा होता है कि तभी बाकी हायना यहाँ पहुंचकर टोपी को नोचना शुरू कर देते हैं। इसी मैदान में थोड़ी दूर पर जैकल भी टोपी के शिकार करने में जुटा है, मगर इस बड़े से टोपी को हासिल करना आसान नहीं है। बड़े ही निर्दय तरीके से
हाना का झुंड टोपी को नोचने में लगा, मानो वह उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जैकल भी मौके का फायदा उठाने पहुंच जाता है, पर हद तो तब हो जाती है जब एक हाना टोपी की मुंडी उखाड़ कर ले जाता है। बचे हुए टोपी के शरीर को बाकी जानवर बटोरना शुरू कर देते हैं। कुछ शिकारी प्राणी दबे पांव अचानक से शिकार को हासिल कर लेते हैं। यहाँ ये तेंदुआ इन गजेल को देख लेता है। इसके बाद वह धीरे धीरे कर इनकी ओर बढ़ने लगता है। वह घासों में अपने आप को कुछ इस कदर छिपा लेता है जिस वजह से इन गजेल को वो नजर नहीं आता। नादान गजेल खाने में इस कदर व्यस्त होते हैं जो आने वाले खतरे को देख नहीं पाते। आप वीडियो में देख सकते हो, यह लेपर्ड इस गजेल के बेहद करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद वह रुक जाता है और खामोशी से मौके का इंतजार करता है। जो मौका उसे जल्द ही मिल जाता है और वह इस गजेल को पकड़ लेता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेपर्ड का शिकारी अंदाज समझ में आ गया होगा, वह कितना माहिर शिकारी है। वह इस गजेल को गर्दन की ओर से पकड़ लेता है और उसकी सांस छूटने की राह देखता है। जैसे कि जंगल में हर जंगली जानवर अपने शिकार को अकेले में खाना पसंद करता है, उसी तरह यह लेपर्ड भी इस जानवर को अपने साथ घिसटते घासों के बीच लेकर जाता है, जहां उसे बैठकर वह चैन से खा सके। हमारे वीडियो के एक और शिकारी जीव से मिलना बाकी है जो बेहद फुर्तीला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीता, जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। यहाँ यह चीता इस विल्डबीस्ट के झुंड को देख लेता है, जहाँ छोटे बेबी विल्डबीस्ट भी होते हैं। वह भाग कर इनके पीछे लग जाता है, जिसके बाद उसे अपने ओर आता देख विल्डबीस्ट अपने बच्चों सहित यहाँ से भागने लगते हैं। चीता अपनी पूरी रफ्तार से विल्डबीस्ट के पीछे लग जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह विल्डबीस्ट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चीता से दूर जाने की कोशिश करते हैं। चीता भी अपनी पूरी रफ्तार से इनका पीछा नहीं छोड़ता। चीता धरती पर सबसे तेज भागता है, जिसकी रफ्तार 80 से 120 किलोमीटर घंटा होती है, जो भागकर अपने शिकार को पकड़ लेता है। बार चीता बेबी विल्डबीस्ट को टारगेट कर लेता है। वह उसकी ओर पूरी रफ्तार से बढ़ने लगता है। वह उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। वह किसी भी पल उसको पकड़ने ही वाला होता है और अचानक से उसे पकड़कर गिरा देता है। इस चीता की शिकारी रफ्तार इतनी तेज होती है जो कुछ दूर तक धूल में घसीटते जाते। दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपको चीते की रफ्तार का अंदाज़ा हो ही गया होगा।